अरहर की दाल तो आपने शायद बहुत बनाई होगी, पर इससे जल्दी और आसान तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम अरहर की दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर कुकर रख लेते हैं और एक कटोरी अरहर की दाल लेकर धोकर साफ कर मैंने पहले ही तैयार कर लेती। अब हम कुकर में दाल डाल लेते हैं और 2 टमाटर ऊपर का हिस्सा काट कर अलग डाल लेते हैं और टमाटर के 2 पीस कर हम कुकर में डाल लेते हैं। और हम इस तरह से एक प्याज डाल लेते हैं, बीच का हिस्सा हटा लेते हैं और प्याज के 4 पीस कर कुकर में डाल लेते हैं। 2 हरी मिर्च डाल लेते हैं। हरी मिर्च डालते समय ध्यान रखना कि हरी मिर्च को पीस में से जरूर काट कर डालना, ताकि दाल में अच्छी तरह हरी मिर्च की खुशबू आ जाए। जब इस तरह से हम हरी मिर्च के 2 पीस कर डालेंगे तो दाल में हरी मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और 4 हम लहसुन की गांठ डाल लेते हैं। थोड़े हम खड़े मसाले डाल लेते हैं और 2 गिलास पानी डाल लेते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। और कुकर पर उबाल आने पर हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और 2 सीटी लगा लेते हैं। अरहर की दाल तो बहुत तरह से बनाई जाती है, लेकिन जो आज ही हम दाल बना रहे हैं ये बहुत जल्दी बनने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी बनाना होता है, तो हम थोड़ी ही देर में इस अरहर की दाल को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारे कुकर में सीटी आ गई है और गैस निकलने पर हम कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और टमाटर के छिलके निकाल लेते हैं। आप चाहे तो खड़े मसाले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि खड़े मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस तरह से मैंने टमाटर के सभी छिलके निकाल लिए हैं। अब हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। आप देख सकते हैं 2 सीटी में दाल अच्छी तरह से मिल गई है और इस तरह से हम टमाटर लेकर चम्मच से मैश लेते हैं। ये दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है और थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाती है। कभी हमें बहुत जल्दी बनानी होती है तो इस तरह से हम दाल बनाकर थोड़ी ही देर में तैयार कर लेते हैं। अरहर की दाल बहुत तरह से बनाई जाती है। आपको कौन सी दाल पसंद है कॉमेंट करें। इस तरह से मैंने सभी टमाटर को चम्मच से मैश लिया है और अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लिया है। अब हमारी दाल कितनी अच्छी हो गई है। इस तरह से हम दाल को थोड़ा और उबाल लेते हैं ताकि जो थोड़ी पानी से अलग हो वो अच्छी तरह से मिल जाए। इतनी जल्दी और आसान तरीके से अरहर की दाल बनती है, आपने कभी नहीं देखी होगी। एक बार अरहर की दाल बनाकर देखना। इस तरह से हमारी दाल मिलकर तैयार हो गई है। अब हम दाल एक साइड में रख लेते हैं। हम गैस पर छोंकने वाली करछली रख लेते हैं और थोड़ा तेल डालकर गर्म करने पर आधी चम्मच जीरा डालकर भून लेते हैं। और 2 लाल सूखी मिर्च डाल लेते हैं और थोड़ा कटा हुआ लहसुन डाल लेते हैं। अरहर की दाल छौंकने में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि अरहर की दाल लहसुन और सूखी मिर्च के बिना छौंक अच्छा नहीं होता। इसमें बहुत जरूरी है लहसुन और सूखी लाल मिर्च। अब मीडियम गैस पर हम लहसुन को भूनते रहते हैं और लहसुन ब्राउन होने पर हम कटी हुई प्याज डाल लेते हैं और मीडियम गैस पर भूनते रहते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब आप दाल छौंकने के लिए छौंक तैयार करें तो सबसे पहले मीडियम गैस कर दें। जितनी भी हमारी गैस मंदी हो सकती है हम उस मंदी गैस पर प्याज भूनते हैं। अब हमारी प्याज भूनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम कुकर में छौंक को डाल देते हैं और थोड़ी देर ढककर रख लेते हैं। इस तरह से थोड़ी देर बाद हम ढक्कन उखाड़ लेते हैं और छौंकने वाला चमचा निकाल लेते हैं। छौंक को हम थोड़ी देर ढककर इसलिए रखते हैं ताकि छौंक की खुशबू दाल में अंदर ही रह जाए। खाते समय
खुशबू बहुत अच्छी आती है और खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे कभी अरहर की दाल नहीं खाते थे, पर मैं इस तरह से जब दाल बनाती हूँ तो सभी खाते रह जाते हैं। और कटा हुआ धनिया डालकर थोड़ी देर के लिए हम ढककर रख लेते हैं। इस तरह से अरहर की दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से अरहर की दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक कटोरा ले लेते हैं और बनी हुई अरहर की दाल कटोरे में डाल लेते हैं। डालकर हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अरहर की दाल बनकर तैयार हो गई है।